नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस सीरीज़ में, इसको हम बोलते हैं बिल्ड, बनाना। कोई आइडिया है जो आदमी हमको सिखा रहा है बिल्ड? वैभव चुप रहेंगे। उसने क्या बनाया है? टोनी फिडेल नाम के ये भाई साहब हैं जिन्होंने अपनी पूरी नॉलेज एक किताब में समेट कर डालने की कोशिश की है। टोनी फैडल, TONYFADELL, टोनी फैडल। कोई आइडिया नहीं है तो वैभव बताओ। इनफैक्ट पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या बनाया था। क्या बनाया था? ये एक सबसे मेन चीज़ जो जिसके लिए फेमस है, दो चीज़ों के लिए फेमस है। एक तो इन्होंने एयरपॉड आईपॉड का डिज़ाइन बनाया था, और दूसरी उसके लिए एक नेस्ट का प्रोडक्ट आता है, उसका डिज़ाइन बनाया था और उसी को फाउंड किया था। आईफोन में नहीं थे? आईफोन का नहीं पता मुझे। जो हमने पिछली बार पढ़ा था उसका फर्स्ट सेंटेंस है, अच्छा हाँ, आई ट्राई टू बिल्ड द आईफोन ट्वाइस। हाँ, इस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट कह लीजिए वो है आईफोन। तो टोनी फिडेल ने पिछली बार कहा था, आई ट्राइड टू बिल्ड आईफोन ट्वाइस। मैंने आईफोन को 2 बार बनाने की कोशिश की। एवरीबडी नोज अबाउट द सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम के बारे में तो सब जानते हैं। और अभी तक आईफोन के कितने वर्जन्स आ चुके हैं? 14 वर्जन्स आ चुके हैं। 14 साल से आईफोन बहुत सक्सेसफुल गैजेट, मशीन, जो कुछ भी कह लीजिए। लेकिन उसके पहले वाला जो आईफोन बनाया गया था, इन्होंने जो बनाया था उसको आईफोन नहीं कहते थे, कुछ और कहते थे। उसके बारे में कोई नहीं जानता। वो बहुत अच्छे से फेल हुआ था और बाद में वो कंपनी भी बैंकरप्ट हो गई थी। ये हमने पिछली बार पढ़ा था। और अब वो हमको सिखा रहे हैं कैसे एक परफेक्ट या ग्रेट प्रोडक्ट उन्होंने खुद बनाया। कोई हमको सिखा नहीं सकता कोई चीज़, लेकिन हम सीख सकते हैं। कहते हैं एक सक्सेसफुल मैन हैज़ गॉट मैनी फादर्स। ढेर सारे लोग उसके टीचर्स होते हैं, फादर्स होते हैं, गाइड होते हैं। तो आज के चैप्टर का नाम है एडल्टहुड। क्या नाम है? एडल्टहुड। एडल्टहुड मतलब जिसमें हम जिस फेज में हम अडल्ट रहते हैं। आप लोग एडल्ट हैं? वैभव, मैं हूँ आप हैं 18 साल के ऊपर एडल्ट हैं। 19 का हूँ। 19 को हो चुके हैं आप। गौरी भी एडल्ट है। और श्रीश, आप एडल्ट नहीं है। श्रीश अभी एडल्ट नहीं है। लेकिन क्या एडल्टहुड खाली उम्र से डिसाइड किया जाता है? क्या ऐसा बहुत बार नहीं होता है कि आदमी 50 साल का हो जाता है फिर भी बच्चों की तरह बिहेव करता है? इसका मतलब एडल्टहुड मतलब समझदारी हमारी फिजिकल एज से कुछ और भी चीज़ें हैं जो अलग हैं, जो डिसाइड करती हैं। तो वो चीज़ मैं आप तक ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। एडल्टहुड चैप्टर में बेसिकली ये 3 मिस्टेक्स के बारे में बोलेंगे, और तीनों मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट टीचर थी। लेकिन उसके पहले कुछ और। Adulthood is commonly thought as the time when learning is over and living begins. Adulthood वो चीज़ मानी जाती है। इनफैक्ट अभी आप लोग भी इसके डेफिनेशन के हिसाब से एडल्ट हुए नहीं हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। अगर किसी इंसान को ये लगता है कि मैं अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहता हूँ, तो वो एडल्ट हो जाना चाहिए उसको। उसने ये मान लिया है कि जो कुछ भी मुझे सीखना था मैंने सीख लिया है, अब किस चीज़ का मामला है, अब मैं अपने हिसाब से जीऊँगा। एडल्टहुड इज कॉमनली थॉट एज द टाइम व्हेन लर्निंग इज ओवर। एडल्टहुड किसको माना जाता है? जब आपकी लर्निंग क्या हो गई है? खत्म हो चुकी है। एंड लिविंग बिगिंस, और अब तो भाई जीने का टाइम आया है। यस, आई हैव ग्रेजुएटेड, आई एम डन, बट लर्निंग नेवर एंड्स। और आज थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी 12th हो चुका है इन दोनों का, और उसके बाद ग्रेजुएशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब ग्रेजुएट तो अब आप अपने आप हो जाएंगे यूट्यूब के ज़रिए। और जो वीडियोस बनाना आता है किसी को, तो ग्रेजुएट हो ही चुका है कि नहीं? गौरी, तो ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट पापा लोगों के ज़माने में माना जाता था कि जो आदमी ग्रेजुएट है वो पढ़ा लिखा है, उसको जो सीखना था सीख चुका है। जैसे मैं MBBS अगर हो गया जब, तब मैं डॉक्टर हो गया। अब तो मामला यह है कि मैं अपनी काम धाम शुरू करूं और कमाना शुरू करूं।
तो ग्रेजुएट मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, मेरा काम पूरा हो गया, मुझे कोई समझाना नहीं मुझे क्या करना है। बट लर्निंग नेवर एंड्स। लेकिन मुझे पर्सनली लखीमपुर में आने के बाद जब मेरे पास थोड़ा टाइम आया, लखीमपुर मेरे आने का सबसे मेन प्रायोरिटी ऑब्वियसली सैलरी थी। सेकंड बिग प्रायोरिटी क्या थी? टाइम था। जो नॉर्मली हम लोग घर से निकलते थे 8 बजे, अपने सेंटर पहुंचते थे चेन्नई में 10 बजे, 2 घंटे। एक बड़े शहर का ये नुकसान था। जब यहाँ पर आए तो करके ढेर सारा टाइम आ गया। और टाइम इज़ वेरी वेरी वैल्यूएबल, बिकॉज मुझे उस टाइम पर मैं आराम करूँ, जो कुछ भी करूँ। लेकिन जब लखीमपुर आए तब मुझे पहली बार समझ में आया ये चीज़ कि मुझे कुछ आता जाता नहीं है। क्योंकि जब मैंने इनको मिला, अमर सिंह जी को मिला, मैंने एमडी करने के बाद में नौकरी ज्वाइन की थी, और अमर सिंह जी ने तो एमबीबीएस करने के बाद एमडी बीच में छोड़ दी थी और एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई। तब मेरा दिमाग खुजली करना शुरू किया कि इन्होंने इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनाई। और उसका आंसर, मुझे लॉजिकल आंसर ये लगा कि उन्होंने ये डिसाइड किया है कि उनकी लर्निंग ख़त्म नहीं हुई है, और मैंने ये डिसाइड किया कि मेरी लर्निंग तो शुरू नहीं हुई है। और तभी ये डिसाइड किया था कि मैं धीरे धीरे सीखूंगा। ऑब्वियसली किताबें हेल्प करेंगी मेरी। तो टोनी फैडल कह रहे हैं लर्निंग नेवर एंड्स। आज की डेट में टोनी फैडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन ऑन द प्लैनेट। स्कूल हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड यू टू बी सक्सेसफुल फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये चीज़ मुझे पता नहीं आप लोगों को मैं कैसे बताऊं, क्योंकि मम्मी के हिसाब से तो आप लोग जब स्कूल जाएंगे तो आप सक्सेस के लिए तैयार होंगे। लेकिन मैं आपको पर्सनली गारंटी कर सकता हूं कि स्कूल कभी भी आपको सक्सेसफुल होने के लिए नहीं सिखाता। हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाता है, लेकिन स्कूल में किसी टीचर को, किसी प्रिंसिपल को, किसी को भी नहीं पता है कि कैसे सक्सेसफुल हुआ जाता है। स्कूल हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड यू टू बी सक्सेसफुल फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एडल्टहुड इज़ योर अपॉर्चुनिटी। इसलिए अब आपके पास मौका क्या है? स्कूल में आपने कितना साल बिता लिया? शिरीष ने बिता लिया ऑलमोस्ट 9 साल। गौरी ने बिता लिया 15 साल, 12 साल। और आपने स्कूल में 12, 13 और ये 1 साल 14 साल। वैभव का 13-14 साल। और इसको आप क्या मानेंगे, 13-14 साल या आपका 9 साल? वॉज इट वर्थ इट, और इज इट स्टिल वर्थ इट? वर्थ इट है? मतलब आपने कुछ सीखा वहाँ पे? क्या सीखा स्कूल में? इंग्लिश सीखी है, मैथ सीखा है, थोड़ा बहुत जितना भी आता है, लोगों से इंटरेक्ट करना सीखा है, हिंदी आती है। स्कूल में आपने सीखा इंग्लिश, मैथ्स और थोड़ी बहुत हिंदी। इसको अगर आप वर्थ इट मानती हैं, कंप्लीटली वर्थ इट, तो ऐसा हो गया जैसे कि आपके एक शॉपिंग मॉल में गए जहाँ पर ढेर सारा सामान था, ढेर सारा रुपया पैसा, हीरे जवाहरात, गैजेट्स और सब कुछ। और आपके पास मिस्टर बीस्ट जैसा एक आदमी था जिसने कहा जो कुछ भी चाहिए सब ले लो। और आप गए वहाँ से 2-4-5 चिप्स का पैकेट चुरा के ले आए, उठा के ले आए। यस यस यस, जीत गए। क्या किया बेटा आज जाकर? क्या लूटा? चिप्स के पैकेट। क्या करेंगे अगर आपको इस तरह से किसी शॉपिंग मॉल में डाल दिया जाए? 24 घंटे है, आपको जो कुछ भी लूटना है, जो कुछ भी खरीदना है खरीद लो, पैसा कोई और देगा। क्या लेंगे शिरीष? गैजेट्स शिरीष लेगा, आईफोन लेगा, एक आईफोन। गैजेट्स में क्या लेंगे? आईफोन, आईपैड, लैपटॉप कोई अच्छा था, लेकिन उसका एंड्रॉयड का लैपटॉप, एप्पल नॉर्मल सिंपल वॉच, घड़ी, एप्पल की घड़ी ले लूँगा। तो 4 चीज़ें शिरीष पूरे 24 घंटे में 4 चीज़ें ले पाएगा। और वो घूमूंगा, देखूंगा। जैसे उधर गैजेट्स के लिए गए थे इस बार, तो छोटी मोटी चीज़ें थी वो अच्छी लगी तो वो लूँगा। वहाँ पे पिक्चर देखूंगा, पिक्चर मॉल में फ्री में पिक्चर देख लूँगा, पिक्चर देखने की मशीन लूँगा और पिक्चर भी देखूँगा, राइट। और गेम्स खेलूँगा ऑब्वियसली। और गौरी क्या लगी? जो भी घर में सजाने वजाने की एक्सेसरीज होती है वो, और कपड़े। गौरी लेगी कपड़े, सजाने के सामान। और क्या? बस। वैभव? मैं सब सामान उठा लूंगा और सस्ते में ईबे पे बेचूंगा। सब सामान उठा करके ईबे में बेच लूँगा। क्या मैंने ये चीज़ मेंशन की कि वहाँ पर हीरे जवाहरात भी हैं? हीरे का हम क्या करेंगे? पता? वो एसेट्स है ना। मैं गोल्ड लूँगा।
गोल्ड लूँगा। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ ये चीज़ क्योंकि स्कूल, खैर आप लोगों की मजबूरी भी नहीं है, स्कूल का टाइम वो टाइम था जिसमें आपको फ्रीडम थी पढ़ने की, या पढ़ना नहीं, सीखने की आपको टाइम भी था। बट मुझे नहीं पता था ये चीज़ कि सीखने का टाइम है मेरे पास। जैसे आजकल शीर्ष पढ़ते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं क्या? पढ़ते हैं, बट यू रियली डोंट लर्न एनीथिंग। अब मैं काम कर रहा हूं और कुछ सीख रहा हूं, तो कंसिडर योर टाइम एज, जब आप सीख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं, आप लूट रहे हैं। अगर वो आपने सही तरीके से लूट लिया तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता, आप कभी गरीब नहीं होंगे, कम से कम मटेरियली गरीब नहीं होंगे। Adulthood is your opportunity to screw up continually until you learn how to screw up a little bit less. एक चीज़ आपको स्कूल ने हेल्प किया है, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में हाउ टू स्क्रू अप थिंग्स। कैसे भी अपने टाइम को, अपने पैसे को बर्बाद किया जाए। हाँ, तो ये वही टाइम है, ध्यान से सुनिए, बिकॉज अब धीरे धीरे ताना नहीं चल रहा है, अब प्रैक्टिकल चीज़ों में आ रहे हैं। इन्होंने किस तरह से कंपनी बनाई थी, और वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल, लोग कहते हैं स्टीव जॉब्स ने बनाई है आईफोन या एप्पल कंपनी। एक आदमी नहीं बनाता, एक कंपनी होती है जहाँ पर अमन जैसे ढेर सारे जीनियस लोग, समझदार लोग नौकरी करने के लिए एस्पायर करते हैं, वहाँ जाकर काम करते हैं। तो उसी में से एक टोनी फैडल है। कहते हैं एडल्टहुड वो टाइम है जब आप के पास मौका होता है गलतियाँ करने का, और बार बार गलतियाँ कर करके आप अगली वाली गलती पिछले वाले से थोड़ी कम होती है। जैसे हम लोग अभी इस का बेसिक एडवांस कोर्स बना चुके हैं, WBX बना रहे हैं, जो पहली सीरीज़ थी उससे बेटर सीरीज़ हम सेकंड वाली बना रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं अगर पहले वाले में हमने गलतियां की तो सेकंड वाले में कम गलतियां कर रहे हैं। तो ये कब कर सकते हैं आप? आपके एडल्टहुड में, मतलब जिस उम्र में आप सब हैं, मैं भी हूँ उसी में। ट्रेडिशनल स्कूलिंग ट्रेन्स पीपल टू थिंक इनकरेक्टली अबाउट फेलियर। अब देखिए आपका स्कूल क्यों आपको तैयार नहीं कर पाया सक्सेसफुल होने के लिए। ट्रेडिशनल स्कूल एक बहुत गलत चीज़ सिखाता है आपको फेलियर के बारे में, फेल होने के बारे में। यू आर टॉट अ सब्जेक्ट, यू टेक अ टेस्ट एंड इफ़ यू फेल दैट्स इट। आपको एक सब्जेक्ट सिखाया जाता है, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाता है। अगर आप फेल हो गए तो आप बोलते भाई बस मैं नहीं सीख सकता, यू आर डन। आप बोलते ये मेरे लायक सब्जेक्ट नहीं है, जैसे आपके लिए मैथ्स नहीं है, शीश के लिए संस्कृत नहीं है। बट वंस यू आर आउट ऑफ स्कूल देयर इज नो बुक, नो टेस्ट, नो ग्रेड। मेन प्रॉब्लम तो तब चालू होगी जब आप स्कूल से बाहर निकलेंगे, तब कोई बुक नहीं होगी। इनफैक्ट मैं तो जब 12th में गया, तुम्हारे यहाँ कॉलेज था, मैंने आपको बताया भी था, होमवर्क क्लास वर्क खत्म हो गया और सीधे मेरे ग्रेड्स नीचे गिर गए। और वो सब भी खत्म हो जाता है जब आप आते हैं रियल लाइफ में। जैसे आजकल रियल लाइफ में मैं अकेला काम कर रहा हूँ, बाकी तीनों लोग, आप लोग एक तरह से चाइल्डहुड हनीमून पीरियड चल रहा है आप लोगों को कुछ पता नहीं है कि मैं सक्सेसफुल कैसे हो सकता हूँ, और इसलिए उसकी तरफ काम ही नहीं चल रहा है। तो जब आप रियल लाइफ में आएंगे, जैसे आप बोल रही थी उसके बारे में, नैन्सी ठक्कर के बारे में, जो एक्ट्रेस है, उसने अपने बारे में काफ़ी कुछ बताया मुझे। आप उसका इंटरव्यू सुनिएगा, मैंने छोटा सा बातचीत उससे किया था, फ़ोन पे रिकॉर्ड किया था, सुना है आपने? वो बोलती है सर जब मुझे समझ में आया कि मुझे एक्ट्रेस बनना है तो मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया एक्ट्रेस के लिए, एक्ट्रेस बनने के लिए। उसने 2-3 बुक्स का नाम भी लिया, और फिर बोलती है शुरू में तो मुंह से निकल नहीं रहा था, डायलॉग्स नहीं निकल रहे थे। तो जब आप रियल लाइफ में आएंगे तो वहाँ पर कोई स्कूल का करिकुलम नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है और कोई ग्रेड नहीं है आपको बताने के लिए कि आप क्या करें, कैसे करें। बट वंस यू आर आउट ऑफ द स्कूल एंड इफ़ यू फेल यू लर्न। बट सबसे अच्छी चीज़ ये है रियल लाइफ की कि अगर आप फेल होते हैं तो आप सीखते हैं। In fact, in most cases, it is only way to learn, especially if you are creating something the world has never seen before. और अगर आप कोई ऐसी चीज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तब तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या करें, गलतियाँ करें और सीखें। और मुझे लगता है ये जो हम डीप नॉलेज के थ्रू क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम कुछ ऐसी चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद पहले नहीं हुआ है। वो एक सर्विस हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कैसे सीखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू ट्राई, यू फेल एंड यू लर्न। बट पहले ट्राई देन फेल देन लर्न, ट्राई फेल लर्न।
अब कुछ ऐसी बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जो मैंने बड़ी मम्मी को बताया लेकिन वो मिस कर गई। मैंने हैप्पी को, हिमांशु को, बब्बू को, जितने भी समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग, उन सब को बताऊंगा लेकिन सब मिस कर जाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि अब उनकी हैबिट बन चुकी है उस चीज़ को मिस करने की। करियर के बारे में है, अगर आप लोग इस उम्र में वो चीज़ सीख लें, मैं तो अपने आप को बोलता हूँ आज एट द एज ऑफ 40, दिसंबर में 46 का हो जाऊंगा। इस चीज़ को जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आप लोगों की उम्र है 19 साल, 14 साल, 21 साल। जो आप लोग 19, 14 और 21 में सीख रहे हैं, मैं उसको 46 में सीख रहा हूँ, बट फिर भी मुझे लगता है बहुत जल्दी सीख रहा हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को सीख लेते हैं इस उम्र में, तो आप स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स जैसे लोग बन सकते हैं सक्सेस के मामले में। सुनिए क्या है वो। सो व्हेन यू आर लुकिंग एट द एरे ऑफ पोटेंशियल करियर बिफोर यू, द करेक्ट प्लेस टू स्टार्ट इज व्हाट डू आई वांट टू लर्न। अगर आपके सामने ढेर सारे अलग अलग करियर के ऑप्शंस हैं कि किस करियर में आप जा सकते हैं, तो आपको क्या सवाल पूछना होगा? ध्यान से सुनिएगा सवाल, क्योंकि ये सवाल हम किसी और चीज से रिप्लेस कर देते हैं। आपका सही क्वेश्चन होना चाहिए व्हाट डू आई वांट टू लर्न। व्हाट डू आई वांट टू लर्न मतलब मैं क्या सीखना चाहता हूं। ये चीज पापा जी ने नहीं पूछा अपने आप से। ये चीज जिनको बड़ी मम्मी ने पूछा नहीं ये चीज अपने आप से। इनफैक्ट बड़ी मम्मी बताती है, अक्सर बताती है कहानी कि उनको जेएनयू में सिलेक्शन हो गया था बायोटेक्नोलॉजी में, और वो क्यों जाना चाहती थी? क्योंकि उसमें मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर पाएंगी, फॉरेन जा पाएंगी। जैसे आप भी एयर होस्टेस इसलिए बनना चाहती हैं क्योंकि आपको फॉरेन जाने का मौका मिलेगा, एयर ट्रेवल करने का मौका मिलेगा, बट आप वो चीज सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है। टोनी फैडल कहते हैं कि आपको अगर करियर डिसाइड करना है तो आपको पूछना होगा व्हाट डू आई वांट टू लर्न। क्या चीज मैं सीखना चाहता हूं। जैसे मैं पर्सनली क्या सीखना चाहता हूं, मैं स्पिरिचुअलिटी एंड बिजनेसेस सीखना चाहता हूं। क्या क्या चीजें आपको नहीं पूछना है जो आपके पहले लोगों ने पूछा है, अब उसको ध्यान से सुनिएगा। नॉट हाउ मच मनी डू आई वॉन्ट टू मेक। पापा जी ने ये चीज अपने आप से पूछा था कि मैं कितना पैसा कमाना चाहता हूं। इसलिए जैसे वो रिटायर हुए उनकी इनकम ऑलमोस्ट जीरो हो गई। मतलब अपने आप से ये नहीं पूछना है कितना, अपने आप से ये मत पूछिएगा कि मुझे कितना पैसा कमाना है। आपको ये पूछना है मैं क्या सीखना चाहता हूं। अब पापा जी की लर्निंग अब जाके फिर से शुरू हुई है, स्टार्ट मतलब सीखना उन्होंने शुरू किया, बिकॉज मैं उनको बोल रहा हूं वीडियोस बनाओ। अगर आपने ये पूछा कि हाउ मच मनी आई वांट टू अर्न, मैं ढेर कितना पैसा कमाना चाहता हूं, तो आपकी जो ग्रोथ होगी एक पॉइंट के बाद रुक जाएगी, जैसे पापा जी के साथ हुई। और ही वॉज अ जीनियस मैन। पापा बहुत समझदार थे और बाकी उनकी जनरेशन में किसी ने पूछा ही नहीं, इसलिए कोई गया ही नहीं, उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाया। और पापा जी भी बिल गेट्स टाइप के लेवल तक नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत सवाल पूछ लिया, हाउ मच मनी आई वांट टू मेक। एक और गलत सवाल है जो बहुत से लोग पूछते हैं, और वो है व्हाट टाइटल डू आई वांट टू हैव। मैं क्या टाइटल अचीव करना चाहता हूँ, मतलब किस कंपनी में किस लेवल तक पहुंचना चाहता हूँ, मैं आईएएस बनना चाहता हूँ या कोई ऐसा टाइटल। ये गलत सवाल है। एक और गलत सवाल है व्हाट कंपनी हैज इनफ नेम रिकॉग्निशन दैट माई मॉम कैन ब्रूटली क्रश द अदर मॉम्स व्हेन दे बोस्ट अबाउट देयर किड्स। अब ये गलती कर रहा है अमन। अमन बोलता है कि मैं SAP लैब्स में काम करता हूँ, लेकिन अब मुझे काम करना है फैंग कंपनी में, फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन जैसी कंपनीज में। क्यों? क्योंकि वो ब्रांड नेम के पीछे जा रहा है। अगर आपने ये सवाल पूछा कि कौन सी वो कंपनी है जिसमें मैं काम करना चाहता हूं, और जैसे ही मेरी मम्मी मेरे दोस्त को बताएगी, दोस्त की मम्मी को बताएगी, तुम्हें पता है मेरा बेटा किसमें काम करता है, एप्पल में या फेसबुक में, तो गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाएगा। ये सवाल बहुत गलत है। द बेस्ट वे टू फाइंड अ जॉब you will love and a career that will eventually make you successful is to follow what you are naturally interested in. सबसे अच्छा तरीका अपना सही करियर खोजने का जिसको आप पागल की तरह प्यार करें, वो यही होगा। आप अपने आप से पूछिए कौन सी चीज़ है जिसमें मैं नेचुरली इंटरेस्टेड हूँ। नेचुरली इंटरेस्टेड मतलब जब मैंने जेन्युगा उठाई थी, कोई इंसेंटिव नहीं था।
मुझे कोई सैलरी नहीं मिल रही थी उसको पढ़ के रिसर्च करने के लिए। मुझे याद है बड़ी मम्मी ने ज्वाइन किया IIM कलकत्ता, वहाँ पर पढ़ाई हो गई 1 साल की पूरी। उसके बाद उनको पता है क्या काम दिया गया? IIM था, मार्केटिंग का। और आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते बड़ी मम्मी को काम करते हुए। उनको मैनेजमेंट में काम दिया गया। मुझे फ़ोन पर बता रही थी, कलकत्ता में थी वो। इंडीग्राम नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो उनको ट्रेनिंग दे रही थी, इंटर्नशिप दे रही थी, और मैं यहाँ पर लखीमपुर में। और मुझे बोला कि आज बताएगा आशु मैंने क्या किया। मैंने क्या किया? बोलती हैं एक कोई प्रिंटर ख़रीदना था इंडीग्राम के लिए, करीब 50-60 प्रिंटर ख़रीदना था। तो उसके अलग अलग डीलर्स को मुझे फ़ोन करना था और उनसे रेट का कोटेशन लेना था। मैंने कहा इसमें फिर? बोलती कुछ नहीं, मैंने 30-40 लोगों को फ़ोन किया, उनको रेट पूछा और लिख लिया रेट क्या है। जो सबसे कम रेट वाला था उसको बुला करके हमसे मिल लो, बस। ये काम अपने आप में ना अच्छा है ना ख़राब है, ये काम है। बट ये काम इंटेलेक्चुअली किकिंग नहीं है मम्मी के लिए। और मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने 1 साल जो अपना पीक करियर का टाइम दिया, उसमें उन्होंने अपना, अभी कुछ दिन पहले, हाँ, वो बोली थी, पल्लवी बेचारी बोल रही थी कि मैंने एग्ज़ाम दिया इसी लालच में, पैसे के लालच में, कि इस एग्ज़ाम को दे करके उसने डी फार्मा का एग्ज़ाम दिया है। और उसका लालच ये है कि उसकी डिग्री मुझे मिल जाएगी और उस डिग्री को मैं दुकान में लगा दूंगी, जो दवाइयों की दुकान होती है, और वो मुझे हर महीने कुछ पैसे देंगे। और वो एग्ज़ाम देने गई, फेल हो गई। कोई आदमी मिला उससे, बोलता है, मतलब उसके पापा से, बोल रहा 60,000 रुपीज़ लगेगा, मैं पास करा दूंगा। अब वो बेचारी रो रही थी उस दिन रात को। पता है क्यों? मेहनत करके कमाती है। बोली थी मैंने पैसे इकट्ठे किए थे बचा करके, मुझे स्कूटी खरीदना था, मैं स्कूटी नहीं खरीद पाई। अब मुझे पैसा देना पड़ेगा पास होने के लिए। स्कूटी खरीदना, उसको चलाना, उसका फिजिकल एक्सपीरियंस होता जो एक्चुअली यूज़ करती, बट उसको भी नहीं कर पाएगी। वो सारा पैसा जो उसने इकट्ठा किया है दे देगी उधर पास होने के लिए। बड़ी मम्मी ने अपना पूरा 1 साल 11 लाख रुपीस खर्च किए, जिसमें फीस थी, प्लस अगर उनकी सैलरी 2 लाख रुपए महीना जोड़ो तो 1 साल में कितना पैसा हो गया? 24 लैक्स। 24 लैक्स प्लस 11 लैक्स, 35 लैक्स, प्लस उनका आना जाना रहना, वो एडिशनल जोड़ लो, कम से कम 3 लाख रुपए। 35 प्लस 3, 37 लैक्स। 37 लैक्स देकर के जो उन्होंने सीखा, जो कुछ भी सीखा, 38 लैक्स देकर के जो कुछ भी सीखा, उसको कोई यूज ही नहीं किया। बिकॉज प्राइमरीली शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट। ये खतरा होता है। वो क्या चीज पूछ कर गई थी? हाउ मच मनी आई वॉन्ट टू अर्न। वो MBA बनना चाहती थी, वो ढेर सारा पैसा कमाना चाहती थी। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे नेचुरली पसंद क्या है? हमको कैसे पता चलेगा मुझे नेचुरली क्या पसंद है? बिल गेट्स को कैसे पता चला उसको नेचुरली क्या पसंद है? वो मैगजीन्स उठाता था, वो ऑनलाइन सर्च करता था, वो उस टाइप के वीडियोस तो उस समय कम नहीं थे, यूट्यूब तो था ही नहीं उस टाइम पर, ऑनलाइन भी बाद में उसने ही खोजा। ओनली वे टू फाइंड आउट इज़ बाई रीडिंग एंड टॉकिंग एंड सीइंग कि वो कौन सी चीज़ें इसमें आपको और गहरे में जाने को मज़ा आ रहा है। अभी आगे आपको पता चलेगा इसमें। Best way to find a job and a career that will make you successful. Follow your curiosity rather than a business school playbook about how to make money. इसलिए आप अगर किसी चीज को फॉलो करना चाहते हैं, देखिए कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन से, क्या करो और क्या ना करो, कर्म करो फल की चिंता मत करो। लेकिन ये सारे क्वेश्चन जो गलत क्वेश्चन है वो फल की चिंता है। खाली पहला क्वेश्चन कर्म है। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू आई वांट टू लर्न। वो कौन सा कर्म है जिसको मैं करूंगा, और करूंगा तो सीखूंगा। और बाकी क्वेश्चन क्या है? मैं कितना पैसा बनाऊंगा, मुझे क्या टाइटल मिलेगा, या कौन सी कंपनी में जॉब करूंगा, ये सब फल है। तो ये कह रहे हैं फॉलो योर क्यूरियोसिटी। आपने पूछा मुझे कैसे मालूम पड़ेगा मुझे किस में इंटरेस्ट है? फॉलो योर क्यूरियोसिटी। आप किस चीज के बारे में क्यूरियस हैं, किस चीज के बारे में जानना चाहते हैं। डोंट फॉलो बिजनेस स्कूल प्लेबुक अबाउट हाउ टू मेक मनी। आप जब किसी स्कूल या कॉलेज में जाएंगे ना, तो आपके सारे टीचर्स प्रोफेसर्स ये कहेंगे, अरे यार तुम्हें पता नहीं है MBA पढ़ के बहुत से लोग पैसा कमाते हैं, IAS करके बहुत से लोग पैसा कमाते हैं। डोंट फॉलो इट, तो गलत है। अज्यूम दैट मच
for much of your 20s your choices will not work out and the companies you will join or start will likely to fail. ये चीज़ सच है, एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ जो ये कह रहा है कि आप अपने 20s में जो ज़्यादातर कंपनीज में नौकरी करेंगे या जिन स्टार्टअप को आप चालू करेंगे, मैं दोनों देखा, दोनों जॉब्स मेरी कंटिन्यू नहीं हो पाई और जो मैंने स्टार्टअप्स किए वो सब फेल हुए. Early adulthood is about watching your dreams go up in flames and learning as much as you can from those ashes. जो शुरुआत में आपकी चीज़ें होंगी वो ये होंगी कि आप अपना सपना मतलब कुछ करने की चाहेंगे और वो ट्राई करेंगे और वो सब फेल हो जाएंगे. लेकिन जो कुछ फेल होगा उस फेलियर में से आपको क्या मिलेगा? लेसन्स मिलेंगे, लर्निंग मिलेंगे. डू फेल लर्न, डू फेल लर्न. इसलिए आप करिए, फेल होइए और सीखिए और रेस्ट विल फॉलो. और जो सक्सेस है वो तो जैसे कृष्ण ने कहा, अर्जुन चिंता मत कर, फल तो तुझे मिलेगा ही मिलेगा. तो ये था आज का टॉपिक. इसका टाइटल क्या होगा? अरे इसका टाइटल तो राइट क्वेश्चन फॉर राइट करियर, द परफेक्ट क्वेश्चन फॉर राइट करियर. ये सेकेंड वीडियो बनाया हमने, परफेक्ट क्वेश्चन. और क्या है आपका आंसर? आंसर है फॉलो योर क्यूरियोसिटी. फॉलो योर क्यूरियोसिटी. मेनली बाय रीडिंग एंड टॉकिंग. आप खूब रीड करो, टॉक करो. एंड एक चीज़ और है, देखो जैसे आपने कहा मैं बुक्स खरीदवाना चाहते हैं मुझसे आप. और ऑल्सो हाँ, एक चीज़ इसमें और ऐड कर सकते हैं हम लोग, ट्राई टू कॉन्शियसली सर्फ. अलग अलग वैरायटी की बुक्स खोजिए. जैसे मैं आपको बुक्स देता हूँ भाई, कैलकुलस की बुक है, बिजनेस की बुक है, वो तो मैं देता हूँ. आप लोग सर्च करिए. मेरा बहुत टाइम और बहुत पैसा खर्च होता है बुक्स को सर्च करने में, बुक्स को खरीदने में. यहाँ तक कि जब मैं देख रहा हूँ, जब बड़ी मम्मी से मैं बात करता हूँ, दैट MBA में उन्होंने कितना पैसा खर्च किया? 38 लाख्स. और मैंने कितना पैसा खर्च किया? 15. मैंने 1 लाख रुपए देकर मैंने भी MBA ज्वाइन किया था उन्हीं के साथ. और मुझे समझ में आ गया, जब मुझे याद है क्लास चल रही थी और उन्होंने कोई मैथ उसी में अकाउंटिंग का कोई क्लास दिया था, मैं बोर हो रहा था यार. तो मुझे रियलाइज़ हुआ आई डोंट एन्जॉय दिस, मुझे ये चीज़ सीखने का मन नहीं है. तो मैं वहाँ से भाग आया और मैंने अपने आप को लिटरली यही कहा था कि 11 लाख रुपए की फ़ीस लगेगी, तो मैं 1 लाख रुपए दे दिया, 10 लाख रुपए बच गए. वो 10 लाख रुपए मैं अपने पास रखूँगा और उसकी किताबें खरीदूँगा. और वहाँ से वापस आकर जो पहली वीडियो सीरीज़ मैंने बनाई थी वो थी 0 to 1. वो मास्टर सीरीज़ थी जो बिज़नेस के बारे में मुझे सिखाया. और कमाल की बात, 2-3 महीने बाद बड़ी मम्मी आई मेरे पास, बोलते आशु मुझे ना एक बुक ऑर्डर करना है. मैंने कहा कौन सा? बोलती 0 to 1. क्यों? हमारे प्रोफेसर ने कहा है कि वो तुम्हें रीड करना है. मैंने कहा इसकी आधी ज़्यादा मैं वीडियो बना चुका हूँ. ठीक है, बट ठीक है मेरे लिए ऑर्डर कर देना. अभी तक उन्होंने पढ़ी नहीं पूरी बुक. उन्होंने बिजनेस सीखने की कोशिश की MBA के थ्रू. अपने आप को ऐसे मुंह खाते हैं. बड़ी मम्मी ऐसे खाने की कोशिश करी अपने, हमारा तो हाथ भी पहुंच जाएगा, मम्मी का हाथ नहीं पहुंचेगा. बड़े में कैसा था? नहीं पहुंचेगा कहीं भी नहीं. इसलिए अपने आप से पूछिए. और ये चीज़ जो आप लोग एंजॉय करते हैं ना करने में, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग वंस यू फाइंड समथिंग यू लव टू लर्न. तो आज का ये वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं. दोस्तों ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपने ये कोर्स ज्वाइन कर रखा है तो वेरी गुड. अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए. बिकॉज बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए, राइट करियर कैसे बने, ये चीज़ केवल वही आदमी बता सकता है जिसने खुद किया हो. और टोनी फैडल इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन इन सिलिकॉन वैली. मज़ा आएगा इस सीरीज़ में. थैंक यू.